साथियों नमस्कार। विद्या संकल्प चैनल पर आप लोग का स्वागत है। बिहार के लिए स्पेशली देखिए बीपीएससी बी और सी ग्रेड के एग्जाम से संबंधित जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो लेके आए हैं टॉप 25 विथ एक्सप्लेन। देखिए 2015 में बीपीएससी में जो पूछा गया था बी और सी ग्रेड के लिए वो लेके आएंगे। देखिए हर स्टेट का यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जितने भी एग्जाम होता है वनडे एग्जाम सबका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? ये 4 ऑप्शन है, इसमें शामिल थे ऑप्शन बी सही होगा राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। देखिए 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, जेबी कृपलानी और ब्रिज किशोर प्रसाद ये गांधी जी के प्रमुख सहयोगी थे, ये ध्यान रखिएगा। चलते आगे। अगला प्रश्न है, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? ये किया था श्री कृष्ण सिंह। देखिए वर्ष 1923 ईस्वी में बिहार में स्वराज दल की एक शाखा का गठन किया गया था जिसके नेता श्री कृष्ण सिंह बने थे। चलते आगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी छुआछूत का उन्मूलन बता करता है? तो यह है ऑप्शन सी। देखिए अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता यानी छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ दिया है? ये दिया है सारनाथ वाराणसी में। देखिए ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने अपनी प्रथम उपदेश वाराणसी के निकट सारनाथ में 5 अपने शिष्यों को ये उपदेश दिए थे। चलते आगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार का शोक के नाम से जानी जाती है? यह है कोसी नदी। देखिए कोसी नदी अपने अत्यधिक मार्ग वो कभी इधर से बहती है, कभी कुछ दिन बाद दूसरे जगह से बहने लगेगी और इसलिए बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज्यादा तबाही मचाती है, इसलिए बिहार का इसको शोक बोला जाता है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? ये बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। देखिए हर्यक वंश के शासक उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। याद ध्यान रखिएगा हर्यक क्या थे, इसके संस्थापक थे, लेकिन मौर्य साम्राज्य के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे अपनी विशाल राजधानी बनाई। चलते आगे। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर भगवान महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? यह हुआ था वैशाली कुंडग्राम। देखिए महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था और उन्होंने पावापुरी में मोक्ष प्राप्त की थी। चलते आगे। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? यह है शुक्र। देखिए वेनस क्या है, घने वायुमंडल और ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण सौर मंडल का सबसे गर्म और चमकीला ग्रह है जिसे भोर का तारा भी कहते हैं। चलते आगे। अगला प्रश्न है, वर्ष 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्वतंत्रता सेनानी ने आजाद दस्ता का गठन किया था? तो वह थे जयप्रकाश नारायण। देखिए जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग जेल से वो भागकर कहाँ गए? नेपाल के जंगलों में गए और वहां भूमिगत होकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ आजाद दस्ता नामक छापामारी संगठन का स्थापना किया था। चलते आगे। अगला प्रश्न, विटामिन सी की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग होता है? ये रोग होता है स्कर्वी। देखिए स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होती है। विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में खून आना और स्कर्वी नामक इस तरह के बीमारी होता है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, बक्सर का प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? यह लड़ा गया था 1764 ईस्वी में। देखिए 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना इसमें शामिल हुई थी, जिसमें क्या हुआ था वीर ये अंग्रेज विजय हुए तो उसके बाद उन्होंने इलाहाबाद की संधि की। इलाहाबाद की संधि करने के बाद उनको बिहार, उड़ीसा और बंगाल इस सब का दीवानी उनको मिल गया, जिससे उनका क्या बहुत जड़ मजबूत हो गया। चलते आगे। अगला प्रश्न है, लोकसभा का सत्र बुलाने और उसे स्थगित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो वो भारत के राष्ट्रपति को। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद यानी एक्ट 85 के तहत
राष्ट्रपति को संसद के सत्र को आहूत यानी बुलाने का और सत्रावसान यानी भंग करने का अधिकार है। चलते आगे, गलत। स्थगित करने का, भंग करने का नहीं, स्थगित करने का अधिकार है और बुलाने का अधिकार है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान कितना है? तो मानव रक्त का पीएच मान है 7.4। देखिए मानव रक्त हल्का क्षारी होता है, इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4। चलते आगे, अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित या किस वर्ष इस पर सिग्नेचर हुआ था? ये हुआ था 1931 ईस्वी में। देखिए 5 मार्च 1931 को लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले महात्मा गांधी और तत्कालीन उस समय के वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच गांधी इरविन समझौता हुआ था। चलते आगे, अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? कौन थे? ये हैं ऑप्शन बी सही होगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यानी श्री राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे, जबकि लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे चलते अगला प्रश्न, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? ये पाई जाती है समताप मंडल में। देखिए ओजोन परत मुख्य रूप से समताप मंडल में पाई जाती है, जो सूर्य से हानिकारक परावैंगनिक किरणें यानी यूवी किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें को पृथ्वी पर आने से रोकती है। चलते आगे, अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? ये किया था दादा भाई नौरोजी ने। देखिए दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1867 और 68 के दौरान अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में पहली बार भारत के प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया था। चलते आगे, अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य को सिल्क सिटी या रेशम का शहर कहा जाता है, जो बिहार में स्थित है? तो यह है भागलपुर। देखिए भागलपुर बिहार का जो जिला है अपने प्रसिद्ध तसर रेशम, कौन सा रेशम? तसर रेशम उद्योग के लिए तसर सिल्क उद्योग के लिए क्या है? ये प्रसिद्ध है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, भारतीय योजना आयोग के स्थान पर किस नए संस्था का गठन हुआ है? यह हुआ है नीति आयोग का। देखिए 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त करके इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई। चलते अगला प्रश्न, प्रसिद्ध शिवाजी और गणपति उत्सव की शुरुआत महाराष्ट्र में किसने की थी? यह किया था बाल गंगाधर तिलक ने। देखिए बाल गंगाधर तिलक ने जनता में राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए 1893 ईस्वी में गणपति उत्सव शुरू किया और 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव का शुरुआत किया। चलते आगे, अगला प्रश्न है, कार्य और ऊर्जा की एसआई पद्धति क्या है? यानी एसआई इकाई क्या है, मात्रक क्या है? यह है जूल। देखिए भौतिक में कार्य और ऊर्जा दोनों का अंतरराष्ट्रीय मानक मात्रक क्या होता है? जूल होता है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किसके द्वारा की गई? ये राजा राममोहन राय के द्वारा। देखिए राजा राममोहन राय ने सामाजिक कुरीतियों जैसे सती प्रथा के विरोध में और एकेश्वरवाद के प्रचार के लिए कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। चलते आगे, अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यह है अनाईमुडी। देखिए पश्चिमी घाट में स्थित अनाईमुडी चोटी दक्षिण भारत का तथा प्रायद्वीपीय भारत का सबसे सर्वोच्च पर्वत चोटी है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का प्रसिद्ध नारा पहली बार किसने बड़े पैमाने पर लोकप्रिय बनाया था? इसको बनाया था भगत सिंह ने। देखिए इस नारे को मूल रूप से हसरत मोहानी ने लिखा था, लेकिन क्रांतिकारी भगत सिंह ने असेंबलिंग बम कांड के दौरान इसका उपयोग किया, इसका ये नारा दिया, जिससे ये देशव्यापी ये फेमस हो गया। चलते आगे, अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध चिल्का झील स्थित है? यह है उड़ीसा में। देखिए उड़ीसा राज्य में चिल्का झील स्थित है, भारत की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़े खारे पानी की लैगून झील है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलते आगे, अगला प्रश्न है, संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? ये चुना गया था अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए
संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि वो सबसे बुजुर्ग थे सदस्य, और 2 दिन बाद यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फिर संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। देखिए 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा दूसरी बैठक हुई। इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया था, मगर 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। चलते आगे, अगला प्रश्न है। तो आज के लिए बस इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग प्रैक्टिस करिए, हर शाम को 7 बजे आपको मिलेगा प्रैक्टिस सेट, और इन सभी राज्यों से जो बताया कि राजस्थान, एमपी, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, इस सभी के जितने भी वनडे एग्जाम हो रहे हैं उनके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लोग को एक ही जगह मिलेगा एक्सप्लेन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।